मेरा बाप यहाँ मिटेगा, तड़प तड़प के तुझको वो आज यहाँ मारेगा। इतना भी तेज बन जा, तुझको पकड़ ही लेगा, अपने बाजू में तुझको वो आज जकड़ ही देगा। तू कर ले अपनी कोशिश, तुझको भारी पड़ेगा, तू ढाल डाल है तो वो बात बात होगा। सही पहचाना। देव बेटा, देव बेटा, तू कहाँ चला गया था बेटा? मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। अब मेरा बेटा लौट के आ गया है, लौट आया है मेरा बेटा। ओ गन्ने के मोटे पौधों, सिर्फ हिलने से कोई भूत नहीं बन जाता। तुमने मुझे काफी डराया ना, अब जरा हिल के बताओ तो मैं भी तुम्हें किक लगाऊं। ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, मेरी तरह बिल्कुल नहीं है। ये चले तो तूफान आ जाए चारों ओर। मर्द का बच्चा है ये, या समझे? आ गया मेरा बेटा, सबको वो डराएगा, अपनी ताकत अपना जोश सबको वो दिखाएगा। शेर का बेटा है ये, शेर ही कहलाएगा, शेर का बेटा है ये, शेर ही कहलाएगा। अरे 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 आपकी दया से मेरा बेटा सालों के बाद लौट आया। ये सब क्या है? हम शंकर जी को नारियल चढ़ा रहे हैं। देव बाबू हमको मिल गए हैं ना, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। हाँ। जब मैं 10 साल पहले यहाँ से निकला था, लगा था बस पिताजी ही दुखी होंगे, पर यहाँ तो पूरा गांव ही मेरे आने की खुशियाँ मना रहा है। मैं इनकी प्यार को कैसे चुका सकता हूँ? अपने पिता का कर्जा चुका के। तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारी खुशी में है? अरे नहीं भाई, ये सब तो कर्जा वसूल आए हैं जो तुम्हारे बाप ने ले रखा है। तुमने अच्छे समय पर एंट्री की। इन्होंने लोन लिया हुआ? लोन लिया हुआ था? अरे इन्होंने तो पूरे 10 लाख लिए थे। इसके ऊपर ब्याज भी तो पता कर लो। अरे भैया, जिस दिन से तुम खो गए थे उस दिन से इन्होंने कितना लोन लिया है तुम्हें पता है? अरे उसका ब्याज भी तो पता कर लो। बेटा, जब से तुम गए हो तब से ये दिन रात दारू पी पी के नशे में खोए रहते हैं। तुम्हें पता है इनके ऊपर कितना कर्ज हो गया है? अरे उस पे भी तो कर्जा पता कर लो। बिना कुछ गिरवी रखे कर्जा दे दिया? तुम हो ना? मैं? इन्होंने क्या कहा था पता है? मेरा बेटा आएगा तो उसकी शादी तुम्हारी बेटी से कराऊंगा, इसके लिए 3 लाख रुपए लिए। ये बात तो इन्होंने मुझसे बोली थी। मैं इस काली शक्ल की कसम। अरे बैठ जाओ खाना, सारा कर्जा चुका दूंगा। ए, तुम लोग अपना कर्जा और उस पर ब्याज बताओ कितना हुआ। देव बाबू सिर्फ मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांध देंगे। देखिए, मैं आपका दामाद बनने जितना महान कैरेक्टर नहीं हूँ। कैरेक्टर के लिए नहीं देव बाबू, कलर के लिए। हमारे सारे खानदान में इतना गोरा कोई भी नहीं है, और आपका कलर तो दूध की तरह सफेद है। हमारी फैमिली फोटो में अगर तुम रहोगे तो जरा सोचो। साले साहब, शादी की डेट फिक्स कर दो। चुप रहो। अब क्यों लेट करूंगा? 4 दिन में शादी करवा दूंगा। मुझे पसंद भी तो आनी चाहिए। कौन सी पसंद की बात है? सुनो सब लोग, तुम्हारे जो भी उधार है 4 दिन के अंदर ले लो। चुप रहिए। बंद करो, बंद करो। अरे सुनो बेटे, अरे अपने ससुर का आशीर्वाद तो ले ले, आजा। क्योंकि शादी की बात तुझे तो मेरे साथ ही रहना है।
हमारा कलर नहीं है, लेकिन हम करेक्टर वाले हैं। उसने मेरे करेक्टर पर हाथ डाला है, पकड़ो उसे। देव बेटा भाग ले यहाँ से, भाग ले। चल चल निकल कोई चीज नहीं जाएगा, रुक जाओ। अरे वो बच्चा है, मासूम है। चल यहीं खड़े रहो सब लोग। भाग जा बेटे, बाहर से भाग जा। देव तुम यहाँ क्यों आए? तुम इसके बेटे हो? अगर मुझे उस दिन पता चल गया होता तो तुम्हें उसी दिन में मार दिया होता जिस दिन मिले थे। कुछ जाने बिना मत बोला, समझे? तुम मेरे पिताजी को फिर से 10 बताओगे, उनमें से 6 झूठ, 4 सच होता है। तू क्या बोलेगा रे? अरे यार ठीक है, इस बार सिर्फ एक ही सच बताऊंगा। पिताजी अच्छे इंसान है। तेरा बाप 32 लोगों को मारने वाला हत्यारा है। तुम क्या जानते हो मेरे बाप के बारे में? तू क्या जानता है? सब कुछ जानते हो मैं यहाँ पे आया हूँ। पापा, आप मुझे जीतते नहीं देख सकते क्या? आप मेरी परवरिश ऐसे क्यों कर रहे हैं? बेटा मैं जरा इसमें पानी मिला लूं, फिर तुझे बताता हूँ। देव बेटा, पापा, देव बेटा, देव बेटा, देव बेटा तुझे सब कुछ संभालना है। मेरे पिताजी की सच्चाई के बारे में जानना है तो पहले केशव की सच्चाई को जानना जरूरी है। मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ जानते हो? त्रिपुरा मार्केट में केशव और उसके भाई ने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी, वो है सच्चाई। अपने भाई के पास धंधा सीखने के लिए केशव ने पहली बार मार्केट में कदम रखा था। नमस्ते साहब जी, नमस्ते साहब जी, नमस्ते साहब जी, नमस्ते। अरे हटिए। मेरे पिताजी ने कभी पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाई थी। और ये बात दोनों भाई समझ गए थे कि इज्जत कमाने और पैसा कमाने में बहुत फर्क है। नमस्कार जी, रिजल्ट आने वाले, आशीर्वाद तो दीजिए। इस बार जीत हम लोगों की होगी। हार जीत हमारे हाथ में नहीं होती है। अपने राजेंद्र जी बड़े महान इंसान हैं, इनके जैसा और कोई नहीं हो सकता। हमारे गांव के माताओं, बहनों और भाइयों, इस बार नारायण जी इलेक्शन में फिर से जीत गए हैं। बाद में निपट लेंगे, चलिए। हे भगवान, ये मार्केट हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे, यहाँ के किसान और व्यापारी हरे भरे रहे। सबकी रक्षा करना भगवान। उसके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है भैया? ईमानदारी, ईमानदारी है उसके पास। या तो अच्छा आदमी बनो या अच्छा आदमी बनने का नाटक करो, नाटक। मेरे पास ये दोनों नहीं है। इसकी आदत डालनी होगी और वो इतना आसान नहीं है। मेरी जिंदगी ऐसी कभी नहीं थी। सिर्फ एक हार की वजह से आत्महत्या कर ली? पदवी चाहिए थी तो मुझसे पूछ सकते थे ना, लेकिन तुम कभी ऐसा मत करना। आगे से तुम मेरे साथ रहकर मार्केट के काम देख लेना। आप सब यहीं रह के सारी तैयारी देखो। ठीक है साहब। ठीक है, मैं आता हूँ। इसके साथ काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जी सकते भैया। साहब जी कितने अच्छे आदमी हैं। नमस्ते, नमस्ते साहब जी। एक निवाला दो। क्या कह रहे हैं साहब? कोई बात नहीं, दो ना साहब। आप मैंने कहा दो। ये खाना कैसे खा रहे हो? ये हम 4 दिन पहले घर से लेकर आए थे साहब। हम घर तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारा सामान न बिक जाए साहब। सोते कहाँ हो? यही कहीं सो जाते हैं साहब। क्या है ये सब? अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान लाने वाले हर किसान को मुफ्त में खाना और सामान जब तक न बिके उसके आराम के लिए भवन होना चाहिए।
कोई भी किसान अपने नुकसान की वजह से घर नहीं जाना चाहिए। साहब, किसानों के लिए ये सब करने के लिए कितना खर्चा आएगा पता है आपको? इस मार्केट से कितना मुनाफा आता है पता है? तुम हिसाब देखते हो ना? साहब, ये तो जगह ही है धंधा करने की। अरे यहाँ किसान होंगे तो ही धंधा होगा ना। किसान मार्केट के लिए नहीं बल्कि देश के लिए रीढ़ जैसा है। उन्हें अच्छे से संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। किसान की सेवा ही असली सेवा है। अब आगे से मार्केट में यही बात लागू होगी। ये सब करने के लिए मार्केट को बढ़ाना होगा। सुनो केशव साहब जी, इधर आओ। अब से इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है साहब जी। साहब, इनके पिताजी के बारे में जानते हुए भी आप? इसके पिताजी बुरे होंगे, इसके लिए तुम इसे क्यों बुरा बना रहे हो? काम करो बेटे, दुख भूल जाओगे। जी ठीक से करना। जी साहब। काम करो रे। एक ऐसी सोच जो इंसान में कभी नहीं आनी चाहिए, वो सोच उसमें आ गई। अच्छे इंसान का नाटक करना भी शुरू कर दिया उसने। अच्छे आदमी की तरह नाटक करने लगा। लगता है ये केशव अपने बाप से भी ऊंचा नाम कमाएगा। निकालो यहाँ से। हाँ। अरे केशव, वहां से भी निकालने को बोलो। साहब ने कहा ना, वहां से भी निकालो। जाओ, जल्दी जाओ। चेयरमैन साहब ने अनुरोध किया है कि सबको चंदा देना पड़ेगा। क्या हो रहा है? बिल्कुल क्या ड्रामा है भाई? हम सब चंदा क्यों देंगे? क्यों पैसे देंगे हम? रुको, मेरी बात सुनो। हम लोग पैसे नहीं दे सकते। केशव, नहीं देंगे। ये क्या हो रहा है? क्यों देंगे? सब लोग शांत हो जाओ। सब शांत हो जाओ। जी, आपने जो काम मुझे सौंपा था उसमें थोड़े रुपए कम पड़ गए थे, इसलिए इन सबसे उधार लेना पड़ा। यही बात है। ऐसे कम पड़े तो मुझसे मांग सकते थे ना। जनता से वसूली क्यों कर रहे हो तुम? कोई भी घबराए नहीं। पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। कोई भी पैसा नहीं देगा, मैं दूंगा। क्या हो रहा है? पैसा आप ही देने को कह रहे हो, आप ही मांग रहे हो? अंदर कोई गोलमाल तो नहीं है? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, हिसाब किताब बराबर हो रहा है या फिर बात को पलट कर बोल रहे हो, ये मैं पूछ रहा हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्यों नहीं पूछ सकता? हम सबके लिए तो पूछ रहा हूँ मैं। राजेंद्र जी इतने भी बुरे नहीं है कि उनको हम हिसाब किताब पूछे। हमको पता है कौन सही है और कौन गलत है। हाँ, चलिए 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 राजेंद्र जी। उस पर सबने भरोसा किया, लेकिन किसी एक ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। और क्या, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे भैया। हमें उसे नहीं मारना चाहिए। फिर साले अकाउंट का घोटाला करते हैं। तेरा बाप मेरे पिताजी को मारेगा तू? वो अगर नहीं मरा तो मार्केट हमारे हाथ नहीं लगेगी। उसे आसानी से मारना हमारे हाथ में है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरा बाप एक गधा है, मेरा भाई एक गधा था। इनकी सोच ही अलग है। इनके नाम के इस टाइम के सहारे कितने साल टिके रहेंगे? मेरा भाई तो वैसे भी मर गया। अगर ये भी मर जाएगा तो अपना खाना और अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। मेरे पिताजी को मारना चाहिए। कौन मारा? किसने मारा मुझे? आ गया बेटा, खाना लगा दूं? नहीं भाभी, भूख नहीं है। ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ। वो अपने राक्षस रूप को अक्सर आईने में दिखा करता था। तुमने मेरे पिताजी को मार डाला। तुमसे हिसाब पूछने गए तो तुमने उन्हें मार डाला। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे नहीं पता किसने मारा। अगर तुम्हें नहीं पता तो किसने मारा उसे? तुमने
मेरे पिताजी को मार डाला। तुम्हें हिसाब चाहिए ना? लो, मैं हिसाब देता हूँ तुम्हें। इसकी जरूरत नहीं। पिताजी को मार डाला। दिखाओ। ये देखो, ये देखो, ये अकाउंट है, हिसाब है ना? ये लो, 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 ये हिसाब ही नहीं रहेगा। मैं इसे फाड़ डालूंगा, जला डालूंगा इसे। तुमने मेरे पिताजी को मार डाला। मेरे पिताजी के हत्यारे हो तुम। मैं तुम्हें ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ये क्या बकवास है? क्या कर रहे हो तुम? देखो तुम परेशानी क्रिएट मत करो। देखो तुम गलत बात कर रहे हो। देखो केशव, ये गलत बात कर रहा है। मैंने किसी को नहीं मारा। चलिए चुप हो जाओ। चलिए ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने किसी को नहीं मारा। साहब जी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं है। इनके लिए कितना भी कुछ करो, सब बेकार है। हमें ये मार्केट का झमेला ही छोड़ देना चाहिए। नहीं केशव, आज अगर मैंने मार्केट छोड़ दिया तो कल कौन संभालेगा? साहब जी, भैया क्या कहा इसने? मार्केट छोड़ने से मना कर रहा है। इसके लिए एक हत्या का ये क्या हुआ? आग कैसे लग गई? आग कैसे लग गई? आग बुझाओ। अरे कोई बुझाओ। पानी लाओ। कोई किसने किया ये? मैं जानता हूँ तुमने किया। सही बोल रहा हूँ ना? तुमने किया ना ये सब। आग बुझाओ, बुझाओ। अरे पानी लेके आओ। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, कोई आग बुझाओ भाई। अरे पानी लेके आओ जल्दी। ये सब क्या हो गया साहब? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब। जल्दी करो। अरे बुझाओ, पानी डालो और पानी डालो। अरे पानी लाओ जल्दी जल्दी, आग बुझाओ। अरे बचाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं मालूम। मारो इसको। मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। ये सब क्या हो गया? सब लक्ष्मी, यहाँ से जाओ जल्दी, जल्दी निकलो। मैंने कहा ना। और उसी वक्त केशव ने मेरे पिताजी पर हत्यारे का नकाब पहना दिया। चलिए ना, मेरी बात सुनिए ना। केशव, इसे संभालो, संभाल कर ले जाओ। जी, आप मेरी बात तो मानिए। आइए ना हमारे साथ। तुम लोग अभी तक खड़े हो? जाओ। चलिए ना हमारे साथ। ओहो, उसने उन सारे लोगों को मार दिया और मेरी माँ को भी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरी लक्ष्मी को। हे भगवान, वहाँ जल रहे हैं। मेरी मदद कीजिए प्लीज। चलो चलो, अरे चलो चलो। अरे कोई बचाओ इसे। अरे आग बुझाओ, जल्दी चलो। उससे बचने के लिए मेरे पिताजी मुझे लेकर वहां से भाग। हाँ भैया, वो दोनों यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने चाहिए। मार दो इन्हें। क्या केशव जी, ये सब आपने किया है? अब समझ में आ गया वो कितना हैवान है। इतने दिनों से मैं अपनी मौत से खेल रहा था। मतलब इतने साल से तुम बाप बेटा मिलकर हम सबके साथ नाटक कर रहे थे। आ रहा हूँ। देखो, अब तक मैं तुम्हारा कलर देखकर अपने घर का दामाद बनाना चाहता था, पर अब नहीं। तुम्हारा कैरेक्टर देखने के बाद तुम ही मेरे दामाद बनोगे डिसाइड कर लिया है। हाँ, वाह क्या कमाल आदमी हो। पसंद आया। देखो दामाद जी, आपको मेरे दो काम करने पड़ेंगे। एक, सबके सामने मुझे धोती पहनाओगे। दूसरा, मेरी बेटी के गले में तुम मंगलसूत्र बांधोगे। अरे हमारे ये बात यही खत्म होती है। हाँ, अगर ऐसा है तो आपको मेरे दो काम करने पड़ेंगे। क्या है वो? एक, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर दूसरा काम? मेरे कहने तक ये तुम्हारे पास ही रहेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, नहीं पता चलेगा। हम वैसे भी कभी कुछ ठीक से बताते नहीं। वैसे ये कौन है? देखो तो। अरे ये तो नंदू बाबू है। तुमने मेरे पिताजी के बारे में उन लोगों से बोल दिया था, इसलिए उन लोगों ने उन्हें मारने के लिए इसे भेजा था।
अब इसको मार्केट में ले जाकर दिखाएंगे तो सबको उसके बारे में पता चल जाएगा। वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। एक बुरे आदमी को हम डायरेक्ट मार सकते हैं, लेकिन वो अच्छाई का नकाब पहना हुआ बुरा आदमी है। नमस्ते साहब। उसके सच्चाई बाहर निकालने की बहुत कोशिश की मैंने। 10 साल की उम्र में उसकी आंखों के सामने उसके आदमी को मारा मैंने, पर वो सामने नहीं आया। मार्केट के हर लफड़े में मैं जानबूझकर आया, फिर भी वो बाहर नहीं आया। उस दिन वो चेयरमैन के ओहदे वाली बात पर भी सामने नहीं आया। तो मैं भी इतना ही था, मुझे तजुर्बा मिला ना, इसे भी मिल जाएगा। आखिरकार समझ गए ना, तुम्हें ही बनना चाहिए। उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी से सगाई भी कर ली मैंने। कमीना कहीं का, वो फिर भी सामने नहीं आया। उसने मेरे पिताजी से सिर्फ मार्केट ही नहीं चुराया, उनकी अच्छाई भी चुराई। अब वो उसी की नकाब में है। अब तुम क्या करने वाले हो? सबके सामने अच्छाई का नाटक करने वाले केशव जी को अच्छाई का नाटक करने का दर्द दिखलाऊंगा। उसका नकाब उतारूंगा मैं। देव बेटा, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। कहाँ गया ये? देव बेटा, देव बेटा। देव बाबू, अरे वो तो भाग गए। भाग गए? कहाँ भाग गए? पिता की जिम्मेदारी निभाना बेटे का फर्ज होता है ना, वही निभाने गए हैं। और वापिस आ भी जाएगा। बेटा देव, मैंने सुना है रवि के पिताजी हैं। नहीं साहब, वो एक अनाथ है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं साहब, आप क्यों झूठ बोलेंगे साहब? ए कल्लू, रवि के पिताजी जिंदा हैं। रवि के पिता है, रवि के पिता है। अरे चुप क्यों हो, बताते क्यों नहीं? अरे तुम्हारे पिताजी के बारे में मालूम पड़ गया ना रवि, तो तुम्हारा पार्टनर होने की वजह से मुझे भी इसी मार्केट में दफना देंगे। रवि, क्या तुम्हारे पिताजी जिंदा है? क्या बेटा, सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे पिताजी हैं क्या? हाँ है, मेरे पिताजी हैं, पर होकर भी नहीं, इसलिए नहीं बताया। मुझे बचपन से जिंदगी में कुछ कर दिखाने का शौक था, हमेशा जीतना चाहता था, लेकिन वो मुझे हर चीज से दूर रखते थे, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गया। मैं ऐसी जगह पर कैसे रह सकता था जहां मेरे सपने को कुचल दिया जाता था? आप लोग बताइए, आपके घर से कोई गुम हो जाएगा तो क्या आप लोग उसे ढूंढेंगे नहीं? हाँ ढूंढेंगे। लेकिन मेरे बाप ने क्या किया पता है? मेरे जीते जी मेरा पिंडदान किया। ऐसा है मेरा बाप। तो आप बताइए, ऐसा बाप होना ना होना क्या फर्क पड़ता है? चाहे कुछ भी हो, पिताजी तो पिताजी ही होता है। ठीक है ससुर जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं अपने पिताजी को माफ कर देता हूं। मेरे पिताजी कहाँ हैं ससुर जी? अपने पिताजी के बारे में तुम इनसे क्यों पूछ रहे हो? ये क्या, आपने दुर्गा को भेजा है ना उनको ढूंढने के लिए? क्या ये सच है साहब? ससुर जी, जरा जल्दी उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। शादी के काम में बिजी है ना, जितनी जल्दी हो सके आ जाएंगे। ओके। हो गया साहब, अब आप जा सकते हैं साहब। ఏమిటి గోల? మావయ్య, అమ్మోరు జాతర టైం కూడా కాదు, ఏంటి హడావుడు అనుకుంటున్నావా? ఏం లేదు మావయ్య, పెళ్ళి ఎలాగో ఎరగదీస్తావు, మా నాన్న తీసుకొస్తావు, నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది. పెళ్లి చేస్తానని చెప్పావు కానీ ఎప్పుడో చెప్పలా. ఎంతకీ పెళ్ళి ఎప్పుడు మావయ్య? ఏం లేదు మావయ్య, ఈ హడావుడు ఏంటంటే మన ఇంట్లో పెళ్ళంటే ఊరూరంతా అదిరిపోవాలి కదా, అందుకే స్టేట్ మొత్తంలో అదరగొట్టే బ్యాచ్లు అందరినీ పిలిపించా. ఏ తాళం నచ్చిందో ఏ మేళం నచ్చిందో నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో. బజా భజంత్రీలతో బండెక్కి పోదాము, జరా జరా గిత్తల బండెక్కి పోదాము, జరా 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 మామ మరాజురారా. పల్లకీలు చేద్దాము, పెళ్లి పూర్తి చేద్దాము, పల్లకీలు చేద్దాము, పెళ్లి పూర్తి చేద్దాము. రత్నమెక్కి తిరుగుదాము గిరా గిరా, రంగుల రత్నమెక్కి తిరుగుదాము గిరా 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 మామ మరాజురారా. అరే మామ మరాజురారా. లగండి 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 మావయ్య, నెక్స్ట్ ఆదిలాబాద్ రవే. ఏ మా ఊరి సింతల్ల పోలాట మాడేటి ఓ పిల్ల, ఓ పిల్ల
మనవాడుకుందాము మీ అయ్యతో చెప్పిరా మల్లా మనవాడుకుందాము మీ అయ్యతో చెప్పిరా మల్లా మనసైన దానివే రంగేలి రవ్వ సక్కంగా చూస్తేనే మా ఇంటి పువ్వా ఏ ఏ ఏ మనసైన దానివే రంగేలి రవ్వ సక్కంగా చూస్తేనే మా ఇంటి పువ్వా ముక్కుకు ముక్కేనే చేయిస్తా పిల్ల నడుముకు వడ్డాన వేయిస్తా పిల్ల నీ నడుము వయ్యారం నీ నువ్వు బంగారము పిల్ల ఓ పిల్ల మనవాడుకుందాము మీ అయ్యతో చెప్పిరా మల్లా మావయ్య నచ్చకపోతే చెప్పేయ్ నెక్స్ట్ అంకంపాలెం కోలాటం దించేద్దాం కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు మేలు కాదు పిల్ల మెల్లంగా దంటకుడు కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు మేలు కాదు పిల్ల మెల్లంగా దంటకుడు కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు మేలు కాదు పిల్ల మెల్లంగా దంటకుడు ఎర్రగిన్సు కట్టమ్మ ఎత్త సాటు బిడ్డ తాను పనంటే ఎట్ట నేనెట్ట తాలి కట్ట ఎర్రగిన్సు కట్టమ్మ ఎత్త సాటు బిడ్డ తాను పనంటే ఎట్ట నేనెట్ట తాలి కట్ట కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు మేలు కాదు పిల్ల మెల్లంగా దంటకుడు మేలు కాదు పిల్ల మెల్లంగా దంటకుడు నీ పాపం పండెను నేడు నీ భరతం పడతా చూడు నీ పాలిదయముణ్ణి నేను నీ కరెక్టు మగుణ్ణి నేను రేయ్ మ్యారేజ్ పాట పాడమంటే డామేజ్ పాట పాడతావేంట్రా తీసుకెళ్ళు వెళ్ళండి మావా నాగులో మావా నాగులో మావా నాగులో మామా నాగులో మామా నాగులో మామా నాగులో అడ్డగోడల మీద అడ్డ 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 అడ్డగోడల మీద అలిగి పన్నావురో మామా నాగులో మామా నాగులో మామా నాగులో సరసరమనుకుంటూ సరసాలాడుకుంటూ సరసీసల కాడ సారాసీసల కాడ సరసీసల కాడ సాగిల పన్నావురో మామా నాగులో మామా నాగులో మామా నాగులో ఏమయ్యా ఎంత హడాడు చేసాక కూడా సైలెంట్గా ఉన్నావంటే మేళం నచ్చలేదా లేకపోతే ఈ మ్యారేజ్ నచ్చలేదా భలేవాడు అయ్యా నాకు ఈ మేళం నచ్చింది నీతో పెళ్లి నచ్చింది నా కూతురుది అయితే ఇంకేంటి లేటు సంబంధం కలుపుకున్నావు కాలు కూడా కలుపురా సింధు ఎట్టేత్తవో ఏసి మళ్ళా తిరిగి చూడెట్టుంటదో అయ్యి మామ సింధు ఎట్టేత్తవో ఏసి మళ్ళా తిరిగి చూడెట్టుంటదో కోడూరు జాతర్ల కోలాటమున్నది కోడూరు జాతర్ల కోలాటమున్నది కోలాటమున్నది కోలాట సింధులు దిమ్మెత్తిపోయేటట్టు అయ్యి మామ అయ్యి మామ మొత్తానికి ఆదికేశంలో ఆట ఆడించావుగా సాధించావు వైటు లేదు పౌరం ఏ రోజైతే మా నాన్న ముసుగు తీసి మార్కెట్లో అడుగు పెడతాడో ఆ రోజే నేను సాధించినట్టు అప్పటి వరకు వీటిని వదలను उसकी जेब से फोन लेकर आओ अरे निकाल बाप रे बहुत तड़प रहा है हाँ, मुझे दो हेलो हाँ दुर्गा वो कौन है तेरा बाप है क्या ये नंबर तो दुर्गा का है ना नहीं नोकिया का है अबे दुर्गा कहाँ है मिर्ची डालकर सुखा दिया है ये 9849013999 ही है ना रुको देख कर बताता हूँ 9848025998 अबे ये तो मेरा नंबर है क्या पता इसमें तो यही देख रहा है अब क्या करें मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है पता है अब तुम क्या पूछ रहे हो तुम नहीं जानते हो तो मैं क्या बता रहा हूँ मुझे क्या पता अबे तू पागल है क्या दीवाना बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन पागल बर्दाश्त नहीं करूंगा दमे तो एड्रेस बता और उधर रुक मैं आ रहा हूँ वहीं पर रुको एक दम था वो भी खत्म हो गया अब क्या करें काट दिया ये कहाँ भाग गया भैया दुर्गा को फोन किया तो कोई पागल बात कर रहा था तुम जाओ क्या हुआ देख कर आओ
चाहे कुछ भी हो जाए, राजेंद्र यहाँ चाहिए। हाँ ठीक है भैया। क्या रे गाड़ी चला रहा है? नहीं, पिक्चर देख रहा हूँ। एक पागल कुत्ता भाग गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो गांव से बाहर ना जाने पाए, उसे पकड़ के रखना। थोड़ा उतरोगे? पर क्यों? अरे बोला ना उतर। अरे लेकिन क्यों? चल उतर। अरे उतर। पागल लोग ही क्यों मिल रहे हैं यार? उतर। थोड़ा चल के बता ना। अरे पागल। चला बैठ। हाँ पीस मेरे पास ही है, लेके आ रहा हूँ भाई। पीस? क्या कर रहा तू? सुनिए, रवि फिर से मार्केट में आकर मारामारी कर रहा है। रवि तुमसे कहा जा रहा है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है यहाँ आकर चेयरमैन जी से बात कर लो। जानवरों की तरह मारामारी मत करो, चेयरमैन जी से आकर बात कर लो। रवि तुमसे कह रहा हूँ, चेयरमैन जी से आकर बात कर लो। फिर बताता हूँ। ए रवि, मारामारी क्यों कर रहे हो? हर दिन हमारी मार्केट में 100 लॉरी बिना रसीद के आती है। एक लॉरी पर 1000 रुपए के हिसाब से रोज के 100 लॉरी मतलब एक साल का 360 करोड़ हमारी मार्केट को मिलना चाहिए, और ये सब ये वसूल कर रहे हैं। उसी लॉरी से हर बोरी के पीछे 10 रुपया ये भी वसूल करते हैं। मतलब हमारी मार्केट में लाखों के ऊपर बोरियां आती हैं। किसानों को खिलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को लाखों, और हमारे यहाँ हर दुकान पर 1000 रुपए के हिसाब से करोड़ों 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 खा रहे हैं ये लोग। वो किसके बाप का माल है? तुमको रो तो पूछने वाले। मर्द हूं मैं, इस मार्केट के चेयरमैन की बेटी का होने वाला मर्द हूं। तुम्हारे पीछे कौन है पता लगा? ससुर जी आप आ गए। अरे देखिए ससुर जी, आपके मार्केट में कितनी धोखेबाजी कर रहे हैं लोग। बेटा पर आप फिक्र मत कीजिए, आज इन सालों के पीछे के सारे नेटवर्क का पता लगाऊंगा। कौन है बे? तुम्हारे पीछे कौन है? नहीं जानता रवि। तो क्या तुम्हारे सामने है? आगे नहीं है, पीछे नहीं है, मतलब वो जरूर तुम्हारे साथ ही होगा। चल बता। क्या हुआ ससुर जी? ऐसे लोगों पर भरोसा किया, इसीलिए दुखी हो रहा हूँ। तुम इन्हें मार के क्या दिखाना चाहते हो? इससे मुझे और दुख होगा। इसलिए ससुर जी कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है पता लगाने के लिए सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सारे डिपार्टमेंट वालों को बुला लिया है मैंने। अब तक तो रेड भी पड़ गई होगी आपकी कोल्ड स्टोरेज में। सर यहाँ बहुत सारा कैश है। सर यहाँ पे भी बहुत सारा कैश है। किसका है ये कोल्ड स्टोरेज? बाप रे, इतना सारा पैसा! ये कोल्ड स्टोरेज है या स्विस बैंक है? पैसा तो ठीक है, लेकिन ये स्त्री क्या है, ये आईना क्या है, और ये पाउडर का डिब्बा क्या है भाई? अरे साहब जी के पुराने गोडाउन में इतना पैसा, ये किसका है? अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या ये सब कुछ साहब जी का है? ये सारा माल साहब जी का है? हाँ, इनकी शक्ल देख भगवान है ससुर जी। बता दीजिए इनको, क्या ये आपका माल है? अरे मेरा नहीं है। किसका है? उसका होगा। उसका मतलब कौन? दुर्गा। जोर से बोलिए। दुर्गा। ये दुर्गा कौन है भाई? ससुर जी का राइट हैंड है। आखिर उसने भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर पता करो ये दुर्गा कहाँ है। ससुर जी अब आगे से कोल्ड स्टोरेज में आप मत आइएगा। क्या है कि आप पर भी इसका इल्जाम आ सकता है, इसीलिए। ससुर जी ये सारा पैसा तो ये लोग लेके जा रहे हैं, और ये डब्बा मैं लेके जा रहा हूँ। अबे साले, ऐसे बैठा है जैसे लूट गया हो। तुझे पता है हम लोग बॉम्बे के रहने वाले हैं। बेवकूफ, खुद को एमएलए समझता है। अगर कोई गड़बड़ की ना तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। इडियट। एक बार बोला ना मार्केट शिफ्ट होना चाहिए तो शिफ्ट होना चाहिए। वीआईपी एमपी एमएलए तू अपने घर में होगा। सिर्फ एक फोन कॉल मुंबई करूंगा तू बम ब्लास्ट के केस में फंसेगा, समझा क्या? तुम लोग यहाँ पे मजे कर रहे हो। जान मेरी आफत में पड़ी हुई है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं तुम्हें बताओ। दुर्गा वापस नहीं लौटना चाहिए। दुर्गा वापस जिंदा नहीं लौटना चाहिए। मैं नहीं डरता किसी से, भगवान मेरे साथ है। ए, कौन हो तुम? निकालो अपना नकाब निकालो। कौन है? रुको, मैंने कहा रुक जाओ। रुक जाओ, पीछे मुड़ो। कौन हो तुम? ये नकाब क्यों पहने हो?
फोन। कुछ पीना है? फोन फोन फोन। ओ फोन, यही चाहिए ना? चलो नंबर बोलो। 9866 9866 45634। लो घंटी जा रही है, घंटी जा रही है, बात करो। लो। हेलो भैया, राजेंद्र कोई और नहीं, वो नारायण ही है। अरे डरा क्यों रहे हो? नकाब उतारो और बात करो। हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो तुम? हेलो। अरे पकड़ो उसे, जल्दी। क्यों? भागना नहीं चाहिए, पकड़ो। मुझे इस मार्केट से निकालना किसी के भी बस की बात नहीं है। मुझे ये मार्केट चाहिए। मुझे इनकी बेटी से शादी करनी है। पिताजी कहाँ हैं ससुर जी? गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। भाई, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया भाई। उसे छोड़ो, पहले उस दुर्गा को खत्म करो। भैया कहाँ जा रहे? रुकिए रुकिए भैया, कहाँ जा रहे? अरे भागिए मत। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उसे, जाओ। वो यहाँ आया कैसे? आपके बेटे ने ही छिपा कर रखा था उसे। क्या? कहाँ है मेरा बेटा? क्या वो यही है? हाँ वो यही है। मुझे मेरी बेटी के साथ मेरे मार्केट को भी बचाना है, और उससे पहले मुझे अपने आप को बचाना है। शादी को मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। आप कुंडली क्यों देख रहे हो बेटा? माँ, जब से सगाई हुई है तब से कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है। इन दोनों को खुश रहना चाहिए, इसीलिए मैंने पंडित जी को बुलाया है कि इन दोनों की कुंडली आपस में मिल रही है कि नहीं। अगर नहीं मिली तो कैंसिल कर दोगे? मतलब कि वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं बेटा, एमएलए जी ने भेजा है। वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बाप रे, पंडित जी ये शादी होगी ना? दोनों कुंडलियों को जोड़कर देखने के बाद ये पता चला है कि हे भगवान, ये शादी कैंसिल हो जाए। शादी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अरे क्या मार रहा है? ये पाउडर लगा ले। मतलब मामूली नहीं होगी। मामूली नहीं होगी मतलब? गंधर्व विवाह है, इसका मतलब इस जातक के वर वधु का शादी से पहले ही हो जाएगा, उसके बाद ही ये शादी होगी। मतलब? बेटी जरा इधर तो आओ, जरा अपना कान दो। बेटा, उन्होंने पहले पाउडर लगाकर शादी से ना कहने के लिए बोला, बाद में तुमने पाउडर लगाकर कहने के लिए बोला। और कुछ बोलने का बचा है क्या बेटा? दादी आपको कुछ पूछना है? अभी बस इतना ही ठीक है। अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है। शादी के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी है, और शादी के पहले भी हमें कुछ करना चाहिए। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। अरे बाप रे, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो सोचकर ही गुस्सा आता है कि ये मुझे प्यार करता है। मैं तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि इसके साथ एंगेजमेंट हो गई है, और ऐसे में शादी से पहले मतलब छी 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 छी, मैं पागल हो जाऊंगी। क्यों परेशान हो रही है? तेरे पिताजी है ना, वो सब देख लेंगे। इस वक्त मुझे मेरे पिताजी जैसे अच्छे इंसान की जरूरत नहीं है। अर्जेंटली मुझे एक बुरा आदमी चाहिए। आई नीड अ बैड बॉय। कौन है बे तू? यहाँ सिगरेट पीना मना है, तुझे पता नहीं है? रवि तुम ही हो क्या? तो तुम कौन हो? किशन हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो बुरा आदमी हूँ। तू चड्डी वाला बुरा आदमी है क्या? क्या बोला बे? तो अपना हाथ काट सकता है? देखना चाहता है? ये तो एक सैंपल है। अच्छा। अगर तू अच्छा है तो मैं बुरा आदमी हूँ। तुझ में और मुझ में बहुत ज्यादा फर्क है।
क्यों बे? सैंडी को तूने ओ ओ ओ ओ ओ कहा है ना? तुमसे बता दिया उसने। दूर रह। मेरे होते हुए ऐसा फालतू काम कभी नहीं होगा। हाँ। तुम मुझे वार्निंग दे रहे हो? हाँ वार्निंग दे रहा हूँ। तुम्हारी वार्निंग बड़ी कमजोर लग रही है। हाँ वैसे भी तू पी रहा है और मुझे क्यों चढ़ रही है? अरे चढ़ नहीं रही है, उतर रही है। क्या उतर रही है? लो बांधो इसे। चलो। अगर सैंडी के घर आए ना तो सारा बदन काट डालूंगा। दफा हो जा। क्या रवि ऐसा वार्निंग दे दिया? वैसे इसने वार्निंग नहीं दी, अच्छा आइडिया दिया है। सैंडी डोंट वरी, टेंशन मत लो। मैंने उसे जबरदस्त वार्निंग दे दी है और वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो क्या? फ्यूज क्यों निकाला? इस काम के लिए अंधेरा ही सही है। इसे पकड़ो, सही टाइम पर फ्यूज लगा देना। कब? सब कुछ हो जाने के बाद। कब हो जाएगा? अरे जैसे तुम तो जानते ही नहीं हो, जोर से चिल्लाने की आवाज आने के बाद। ठीक है रवि, ऑल द बेस्ट। टेंशन मत ले, अरे मैं हूं ना। नॉर्मली जब वो आता है तो क्या क्या करता है, अब अगर पीकर आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। अरे आदमी कहाँ चलेगा तुम? संध्या संध्या संध्या, सॉरी सैंडी, सैंडी सैंडी बेबी, कहाँ चले गई? सैंडी पता नहीं कहाँ चली। चला क्या? कहाँ है वो? तो तुम यहाँ छिप रही हो? हाँ? मैं आ रहा हूँ। बाप रे, पकड़ लो। पकड़ लिया। पकड़ लो। वापस कहाँ चला गया? ये क्या मैंने? सेम टू सेम। क्या है ये सब? ट्रैप। आखिर तुम करने क्या वाले हो? मूड आए तो मर्डर भी कर सकता हूँ। अब से तुम सेफ हो, अब तुम आउट हो जाओ और मैं इन हो जाता हूँ। ठीक है। सैंडी बेबी, कहाँ हो तुम? सैंडी मुझे बुला रही है, मैं आ रहा हूँ बेबी। रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। कहाँ चली? अरे भगवान, ये वो आवाज नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, रुक जा। तुम दोनों के बीच कहाँ गए? अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जल्दी भागो मैम साहब, कुछ अनहोनी होने वाली है। जल्दी चलो। पकड़ लिया। अब कहाँ जाओगी? ये तो रवि की आवाज लग रही है, चीख वहां से आनी चाहिए। सब कंफ्यूजन लगा दे। इसे क्यों लगा रहे हो? बहुत सारी चीखें सुनाई दे रही है, कौन सी चीख पे लगाना है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। थोड़ी देर बाद भयंकर चीख सुनाई देगी, तब लगा देना। यहाँ पर धिनता धिनता धिनता। कमीना, मेरे पेट की चिमटी ली। मुझे काटोगे क्या? चबा दूंगा। सैंडी बेबी रुको। अरे गुड नाइट। आज जिसकी तो खैर नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं सैंडी, तो क्या ये इंटरवल था? सैंडी कहाँ चली गई? तुम आओ। जल्दी जरा इधर बैठ, जल्दी। मेम साहब जरा जल्दी भागिए, कुछ अनहोनी होने वाली है। क्या बोल रहे हो?
वो साधारण नहीं, बहुत भयानक है। ये क्या बोल रहे मैं हो? खुद ही नहीं जानता। सैंडी, तुम इंटरवल की तरह क्यों गई? तुम ब्रेक चाहिए क्या? आजा पॉपकॉर्न खिलाता हूँ। इतनी सारी चीखें एक साथ क्या हुआ होगा? अरे भागो ऐसे। सैनी, पकड़ लिया। अरे छोड़ो। अब कहाँ जाओगी? बचाओ, अरे कोई बचाओ। तुमने तो कहा था कि तुम बैड बॉय हो, अब तुम जाते हो तो कैसे बचाओ? मुझसे भी बुरा है ये तो। अरे बचाओ मुझे, क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, नहीं जाओ, बचोगी। जाओ। अरे मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। जाओ, मुझे बचाओ, अरे मेरा पल्लू। सैनी, सैनी रुक जाओ। लेडीज से प्यार करना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। सैनी ऊपर मत जाओ, ससुर जी सो रहे होंगे। मतलब तुम ऊपर जाके रहोगी? हाँ? मैं भी आ रहा हूँ। चलो चलो। अरे बाप रे, ये बिना कपड़े के क्यों बैठे हैं? ये मैंने क्या देख लिया? मुझे रात को क्या है जी? आप ये अवतार में? हे भगवान, ये ऐसे हो गए, मैंने सोचा नहीं था। उनको पीने की बुरी आदत भी है सासू माँ, आपने मुझे कभी बताया नहीं। सोने जैसे मेरे बेटे को ये कैसी बीमारी हो गई? हो सकता है ससुर जी में ही कुछ कमी हो दादी माँ। अरे इतनी बड़ी बात है, उसमें क्या कमी हो सकती है बेटा? भूत। क्या भूत का साया होगा? हा? क्या भूत? भूत कब और कैसे पकड़ा बेटा? हाँ? भूत? जिन पर भूत का साया होता है फिर वो भगवान भरोसे ही होता है। क्या बात कर रहा है बेटा? क्या भूत? अरे दादी, भूत दिन में ठीक रहते हैं लेकिन रात को पागल बन जाते हैं, पागल। अब देखना मैं कैसे छा जाता हूँ। दादी आप परेशान मत होइए। अरे क्या हुआ? मेरे बेटे के पीछे। लेकिन मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा था ना भूत का साया है इन पर। ससुर जी आपको ध्यान नहीं रहता लेकिन आप रात को नंगे ही घूमते हैं। कौन मैं? ची 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 ची। वो क्यों? तुझे भूत ने पकड़ा है बेटा, तुझे भूत ने पकड़ा है। मुझे? ए भूतनी, इनको छोड़ दे। कोई बात नहीं, भूत निकाले भी जाते हैं। कैसे? मेरे पास उसका एक रास्ता है। कैसे? मैं ससुर जी के अंदर के भूत को मार मार के निकालूंगा। बोलो, फिर से बोलो। चुड़ैल? अरे बाप रे, तू इनके अंदर कितने सालों से बसी हुई है? तुझे और कोई मिला नहीं क्या? इनमें ऐसा क्या पसंद आ गया? बिना कपड़े के अच्छे लगते हैं? अरे बोल चुड़ैल, बोल जल्दी से। रुक अभी तुझसे बुलवाता हूँ। अरे ये चुड़ैल तो 15 साल से इनके अंदर बैठी है। अरे तुम कैसे जानोगी? वो तो अंदर है ना, बाहर थोड़ी है इनके। इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए पीटना होगा। हाँ पीटो इनको, जोर से पीटो। तूने मेरे पति को वश में कैसे किया भूतनी? छोड़ मेरे पति को, छोड़, छोड़ दे, छोड़ दे मेरे पति को, मैं तुझे मार दूंगी। छोड़ दे मेरे पति को, छोड़ दे मेरे पति को, छोड़ दे भूतनी। बाहर आ, चल बाहर आ। अरे ये तो अपने देव बाबू हैं। किसी का भूत निकाल रहे हैं। बाहर आ। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा। किसने बताया? कैसे पता चला? उस मुन्ना को भागते हुए तुम्हारे पिताजी ने देख लिया था। उससे क्या बातें कर रहे हो? सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
सफेद शर्ट क्यों पहनी है? काम क्या करते हो तुम? ये जगह कौन सी है पता है? पता है वो कौन है? पता है मैं कौन हूँ? आप फिर से फ्लैशबैक में जाओगे क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो कहा था, क्या 10 साल पहले ये तुम्हें बताया बिना घर से भाग गया था? मैंने बताया? हाँ मैंने कहा था। तुम नहीं बताया था? ओह, क्या तुम्हें सच्चाई पता है? ये सब कुछ जानते हुए भी यहाँ आए हो? वहां मैं कैसे रह सकता हूँ? इसके बिना आप रह सकते हो क्या? किसी नए को देखते ही मुंह क्यों छुपा लेते हो? हाँ, आपको ऐसे जीते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आया मैं। तो अब क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? आपका नकाब हटाना है। अपने पिताजी का ये चेहरा मुझे दुनिया को दिखाना है, और जब तक ऐसा नहीं होगा मैं वहां से नहीं आऊंगा। आपने जो खोया है मैं उसे वापस ले आऊंगा। तू वापस लाएगा? मैंने कहा तुझे लाने। पता नहीं तुझे पैदा क्यों किया। मैंने भी मांगा क्या? मैंने मांगा था क्या? आप मुझसे पैदा करो, मैंने बोला था क्या? आपने पैदा किया, ये भी ऐसा ही है। मैं तुझे कैसे समझाऊं? दोनों समान कैसे हो सकते हैं? मैंने जो खोया कोई खास बात नहीं है। इल्जाम की भी मुझे परवाह नहीं। बस तू सही सलामत है, यही मेरे लिए बड़ी बात है। अगर तुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ नहीं होगा। इतने साल मुझे कुछ नहीं हुआ। आपका बेटा हूं, पता चला तो होगा। आप यहां रहेंगे तो होगा। बेटा, तेरी जिंदगी खतरे में है। केशव को पता चल गया कि तू मेरा बेटा है। पता चल गया ना? पता चल गया ना? अब यहां 1 मिनट भी मत रुकिए। जाइए, चले जाइए। देव बेटा, मेरी बात तो सुन। चले जाइए। मैंने कहा चले जाइए। सुन मेरा बेटा, जाइए जाइए। मैं उसे इस हालत में छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सब यहीं रहेंगे, दामाद जी की सेफ्टी के लिए। फिर तुम्हारी सेफ्टी कौन करेगा? अरे तुम हो ना यार। मेरी सेफ्टी कौन करेगा? अरे मैं हूँ ना यार, पागल। आज उसे मरना ही चाहिए। मार डालो उसे। तुम्हारे पास हथियार है? हथियार है ना? मुझे क्या हथियार की जरूरत है? मैं खुद ही एक हथियार हूँ। अब तुम टेंशन लेकर मुझे मत टेंशन दो, समझ गई? अरे तुम दोनों पूरी बोतल क्यों पी रहे हो भाई, बताओ? बहुत दुखी है यार। डर ज्यादा हो गया। मैं भी तो पी रहा हूँ भाई। वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। बेबी, अरे मैं तुम्हारा फैन हूँ। क्या ये कर क्या? अरे मैं बुरा हूँ तो ये मुझसे भी डबल बुरा है। जस्ट मिस में पता चल गया। बॉस, मुझे एक पैक। अरे भाई, गेस्ट के लिए पैक बनाओ। तुम इंसान ही हो ना? संदीप, तुम भी एक इंसान हो ना? क्यों? अब क्या हुआ? क्या हुआ? उस दिन दीवार से कूदकर आए, हंगामा खड़ा किया और हो गया। सब मुझसे पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं? करेक्ट है संध्या। जो हुआ नहीं उसके बारे में बताना बहुत मुश्किल होता है। देखो, मैं तुम्हें एक आइडिया देने वाला हूँ जिससे सब आसान हो जाए। मेरे पास मत आना, बोल देती हूँ मैं। मेरे पास हथियार है, अभी निकलती हूँ। हथियार? दिखाओ तो। क्या कर रही है? अरे उसने ये क्या किया? उसने मेरी बेटे की छाती में चाकू घोंप दिया। कौन है ये? केशव की लड़की है। पर ये उसे कैसे जानती है? किससे? आपका बेटा शादी करने वाला है। क्या कह रहे हो तुम? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। चुप रहो। अगर उसको पता चल गया कि मैंने तुम लोगों के यहाँ रखा तो मुझे मार डालेगा। कैसे मार डालेगा? मैं उस लड़की को मार डालूंगा। खामोश रहो। चुप रहो। कैसे शादी होगी? क्या है ये? तुम्हारे मारने के बाद ये बच गया। मतलब वो कह नहीं सकते वो बचेगा या नहीं, सब भगवान के भरोसे है। अंधी हो गई है क्या? सॉरी, देखा नहीं मैंने। अरे तेरी सॉरी की ऐसी तैसी। तूने मेरी कमर तोड़ डाली। अंधी हो गई, बताती हूँ तुझे। हाँ, पहले टोपा क्या समझती है खुद को? मेरे एरिया में आके दादागिरी कर रही हो? कौन हो तुम? चलो उतारो, हेलमेट उतारो। हाँ, टोपा निकाल, लोपा निकाल। अरे मारो इसे, मारो इसे थप्पड़, पता चलेगा। अरे ये तो इसके पंगे पागल है क्या? कहा था ना तुमसे कुछ गड़बड़ है। अब आप कैसे हैं? अरे बाप रे, तुम यहाँ मेरे लिए आई हो ना? चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अरे जाना, बुला रहा हूँ तुझे। यही हमारा घर है। उठाओ। 8 दिन में लड़की घर आ रही है और तुम सीरियल देख रहे हो। देखो, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। वैसे तुम जो चाहो बदल सकती हो।
क्या ये सच में सब कुछ मेरे लिए कर रहा है? खुद ही कहता है कि 6 झूठ और 4 सच बोलता हूँ। क्या ये सब सच है? रवि, सोप और सेंट लेकर आ गया मैं। वहाँ रख दीजिए। हर जगह सोप ज्यादा सेंट कम लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या सेंट ज्यादा सोप कम लिया? अब क्या है कि मेरी वाइफ क्या ज्यादा इस्तेमाल करेगी क्या कम इस्तेमाल करेगी ये तो मुझे नहीं पता। एक बार पता चल गया तो सब वैसे ही आएगा। वो किचन है तो खाना बनाना नहीं आता। हे, वो बेडरूम है। टेंशन मत लो, जब तुम चाहोगी तभी मैं अंदर आऊंगा। एक बात बताओ, कुंडली के हिसाब से शादी के पहले हमारा हो जाना चाहिए था। अब क्या करें? अरे वो बाथरूम है। एक बात कहूं, तुम इतनी सरप्राइज्ड क्यों? मैं हमेशा 10 बातें करता हूं, उसमें 6 झूठ और 4 सच होते हैं, लेकिन तुम्हारे मामले में एक ही बात कहूंगा, तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे और इस घर को तुम्हारा इंतजार है। కింద పడి గిలగిలలాడిపోద్ది నా చిట్టి గుండెకాయ మిలమిల మెరిసిపోద్ది నా కంటి పాపాయ్ లోకలటి ధన ధన దంచకు చాలే ఆకలినే యమ యమ పెంచకు చాలే పిట 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 నడుములో తిరగలి పొత్తాని గరగర తిప్పింది చాలే కిట 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 పెదవుల పటికా బెల్లాన్ని కొర కొర కొరికింది చాలే కునుకు చెడి చకచక వదులుకోన వంపుల దానిమ్మకాయ్ వదులొదులన్న గాని ఒక్కడి కొక్కిరాయ్ నలుగురి ముందరిలా టామ్ టామ్ చెయ్యకాయ్ చనువుగా నెత్తి మీద వేస్తాన్ మట్టికాయ్ జీలకర్ర బెల్లం పెట్టి మొగుడవుతాలే
తాలి బొట్టు మెల్లో కట్టి తోడవుతాలే గుడు 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 గుంచమే ఆడేద్దాం రావే గొడవలు చేసింది చాలే రుచి మరిగిన కోడిలా గోడెక్కి చూస్తూ తలగడ నలిపింది చాలే क्या यार ऐसे क्यों देख रहे हो? ये गुड न्यूज आप ही दीजिए। मार्केट शिफ्ट करने की फाइल में साइन हो चुकी है। अरे क्या सोच रहे हैं आप लोग? मिनिस्टर की बातों पे भरोसा नहीं है क्या? ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जनता का क्या करेंगे आप? मैं जाकर के जनता से बात करने की कोशिश करूंगा और केशव उसे पूरी कर देगा। सिंपल। सुनो, आपकी सरकार और फैसले की हमें जरूरत नहीं है। हमारी जनता और हमारी मार्केट के साथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपके फैसलों में कुछ अच्छी बातें भी है, देखा है, सोच भी रहा हूँ। लो अब आ गया वो, अब नया प्लान बना के आया हो। मुझे तो ससुर जी बहुत सारी बातें गलत दिखाई दे रही हैं। क्या है कि हमारा मार्केट है बहुत बड़ा, इसमें 1 या 2 लाख बोरियां भी आ जाती हैं। ये शहर के बहुत पास है और लोग आसानी से यहाँ आ जाते हैं। तो आप बेवजह अपनी मार्केट को शिफ्ट करने की क्यों सोच रहे हैं? क्या बात कर रहे हो तुम? अब कोई कुछ भी कहे, फाइल पर दस्तखत हो चुकी है, मार्केट शिफ्ट होकर रहेगा। अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरे ससुर जी हैं। ससुर जी, आपके भरोसे इतने सारे लोग हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे? लड़ूंगा। साहब जी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मार्केट के लिए जी जान लगाने वाला केशव जी की जय। मार्केट के लिए जी जान लगाने वाला केशव जी की जय। मार्केट के लिए जी जान लगाने वाला केशव जी की जय। सर, अगर आपको भूख हड़ताल पे कामयाबी ना मिली तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। केशव जी के जय। 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 ए जी, आप उठिए ना, बेटी आपके लिए खाना लेकर आई है, उठिए ना। हाँ, ये लंच पापा के लिए नहीं है, उनके लिए है। क्या ये मेरे लिए? कितना प्यार है। ये तो बहुत ही टेस्टी है। क्या बात है? एमएलए को फोन लगाओ, कहीं मैं मर न जाऊं। ए मंगा, अरे कहाँ मर गया? भीख मांग कर खा रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ भाई, मेरे गांव में मेरा बहुत नाम है। गांव जाते ही मनी ऑर्डर करा दूंगा। थैंक यू भाई। कहाँ के हैं आप? त्रिपुरा है। लगता है ये अपने गांव का बंदा है। चल उसको भी ले चल, हम उस तरफ ही जा रहे हैं। केशव जी की जय। जीत गए हो तुम, तुम्हारी मांग पूरी हो गई है। तुम्हारे अनशन के आगे सरकार हार गई है। इस मार्केट को शिफ्ट करने का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। पी लो। मुंबई की पार्टी और मिनिस्टर को जवाब दे देकर थक चुका हूं। तुम तो अच्छे बनने में लगे हो, लेकिन हुआ क्या? तुमने अपनी बेटी भी खोई और मार्केट भी खोया। अब सिर्फ यही बचा है, पी लो। अगर मैं जिंदा बच गया तो वो मरेगा। लगा तो नहीं? कुल 16 बोरियां है, ध्यान से गिनो और नोट करो। हेलो देव बाबू,
कब से तुम मेरा नकाब उतारने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे बाप का नकाब उतार रहा हूं, आकर बचा लो। पता होता कि वो राजेंद्र का बेटा है तो मैं अपनी बेटी कभी नहीं देता। लड़की का बाप हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अब क्या सोच रहे हैं साहब? शादी के लिए मना कर दीजिए। वो मार्केट में वापस नहीं आना चाहिए। रवि, रवि, आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। पिताजी, पिताजी, कहाँ है वो? तुम्हारे पिताजी, पिताजी पुलिस स्टेशन में सेफ है। पुलिस स्टेशन में कैसे सेफ रहेंगे? వైటు నేను చెప్పేది విను. వైటు 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 త్వరగా తప్పకుండా. త్వరగా తీసుకెళ్ళండి. డాక్టర్ గారు పిలవండి. దిగు దిగు. మా నాన్నడి, మా నాన్నడి. మీ నాన్నని ఎవరు తీసుకెళ్లారో నాకు తెలీదు. ఖచ్చితంగా ఆనా కొరకాయ ఉంటాడు. इतने साल से जिस आदमी को मैं भगवान मानता था वो तो राक्षस की तरह निकला। कल तुम्हारे बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। शादी करके क्या मिलेगा? मार्केट यार्ड तो अब शिफ्ट नहीं होगा। मार्केट यार्ड शिफ्ट होगा। 24 घंटों में शादी होगी और 4 घंटों में मार्केट खाली होगा। वहाँ जलने वाले बोरियों में उसके पिता वाली बोरी भी होगी। ऐसा क्या करोगे तुम वहाँ पे? वहाँ जलने वाले बोरियों में उसके पिता वाली बोरी भी होगी। ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। जल्दी जाओ और अपने पिताजी को बचाओ। रवि, रवि, अब शादी? ओम देवी वाजमदयंत देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ते। नाना, नाना, पिताजी, 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 4 बज गए, शादी रोकनी पड़ेगी। मार्केट में आग लग गई है। क्या आग लग गई? मार्केट में आग लग गई। अरे जाओ जाओ उधर जाके देखो किधर आग लगी है। जल्दी जाओ उधर, उधर देखो। देव बेटा, देखा मैंने क्या कहा था तुझसे? सब उसी का किया धरा है। तुमने देखा ना वो क्या कर सकता है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। बेटे तुम छोड़ो ये सब कुछ, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटे। चलो हम गांव लौट चलते। बेटा मेरी बात सुन। देव बेटा रुक जा। ये सब क्या हो रहा है? अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो जान चली जा रही है। अरे बुझाओ, अरे कोई आग बुझाओ।
अरे इधर आओ, ये सब रवि ही कर रहा है। देखो, उसके पिता की असलियत बता दी, इसीलिए वो गुस्से में ये सब कर रहा है। जाओ, जाकर रोको उसे। चलो। मेरे मार्केट को बचा लो, बचा लो। क्या नौटंकी कर रहे हो यार तुम भी। देखो, इसके बाद मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, करोड़ों करोड़ों रुपए हमारे हो जाएंगे। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। अपना मुंह बंद कर। अरे अरे, कोई फायर ब्रिगेड को फोन करो। उधर जाओ, उधर जाओ। रवि, इधर आओ, इधर आओ। रवि इधर है, जल्दी इधर आओ, पकड़ो इसे। पकड़ो इसे। किसे? रवि, इधर ही, इधर ही, इधर ही जाके ढूंढो उसे। ढूंढो, ढूंढो जल्दी। रवि इधर ही है। कौन? अभी तो इधर ही था। यहाँ तो कोई नहीं है। ढूंढो, ढूंढो उसे। जल्दी आओ। आज तेरी असलियत सारे मार्केट को पता चल जाएगी, समझा? क्या चाहिए तुझे? पूरी यार्ड दे दूंगा, अपनी बेटी से शादी करवा दूंगा, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। बाहर जाके बोल कि मेरे पिताजी निर्दोष हैं, छोड़ दूंगा। बस वो एक मत मांग बेटा, कोई दूसरा रास्ता बता। तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, बताना ही होगा। मार्केट के सब लोग सुन लो। मार देगा। सच बोल। मुझे मार दे, मुझे मार दे। अगर मैं मरूंगा तो अच्छा बनकर मरूंगा, लेकिन तेरा बाप बुरा बनकर मरेगा। मार दे, मुझे मार दे। पगला कहेगा, पगला कहेगा। क्यों रे, किसी का इतने साल से इंतजार कर रहा था? हाँ? पागल लड़का। और मैं 20 साल से अपने आप को बचाने के लिए कितनी मेहनत की जानते हो? मैं कौन हूँ मेरी बीवी भी नहीं जानती है, मेरी बेटी भी नहीं जानती है, और एक बार बताऊं, तेरा बाप भी नहीं जानता है। उससे उसकी अच्छाई छीनने के लिए 32 लोगों को मारकर वो सारे गुनाह तेरे बाप पर लगाए, और 33वां अपने चाचा को मैं नहीं मारा। अरे हिसाब गलत है। 34वां अपने भाई को भी मैं नहीं मारा। तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहिए। जानते हो क्यों?
मैं अपने भाई की तरह बुरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। तुम्हारे बाप की तरह सारी अच्छाई पाना चाहता था। तू एक बात जानता है, हैं? तेरे बाप जैसे अच्छे आदमी को बुरा बनाना बहुत आसान है, लेकिन मुझ जैसे अच्छे आदमी का नाटक करने वाले को बुरा साबित करना बहुत मुश्किल है। मुझे नंगा तो दिखा दिया, लेकिन मैं क्या हूं दिखा पाया? गुस्सा आया? हाँ? मुझे मार देगा? मुझे मार देगा, मैं तैयार हूं। लेकिन तेरा बाप अच्छा आदमी है, ये बात इस जन्म में तो मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। जानता है क्यों? कल इस यार्ड में अगर किसी की मूर्ति बनेगी तो वो इस केशव की ही बनेगी। वो क्या है, तुम्हारी 10 बातों में 6 झूठ और 4 सच है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। 10 झूठ में से 10 ही झूठ होते हैं। जाओ अपने पिता की तरह नकाब पहनकर जी लो। आग बुझाओ, पानी लेकर आओ। तुम उस तरफ जाओ और तुम उस तरफ जाओ। आओ 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 इधर, जल्दी आओ। तूने जो भी कहा सब लोगों ने सुन लिया है। अब तेरा नकाब चल चुका है, तेरा नाटक खत्म हो चुका है। अब और नाटक मत कर। तेरा फैसला जनता करेगी। पिताजी, अब आप राजेंद्र सिंह नहीं हैं, इस मार्केट के महाराजा हैं। तुमने नाटक करके हमारी जिंदगी के साथ खेला है, हम तुम्हें मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मारो इसको, मारो, ऐसा क्यों किया? अगर तेरी जान चली जाती तो? आपकी दी हुई जान आपके लिए चली जाती, यही होता ना। రైతు సోదరులకు విజ్ఞప్తి, యార్డు ఆవరణంలో వీడు కోలేంట్రా? ఏలే చైర్మన్ అయ్యా, అక్కడ దొరబ పెళ్ళొద్దు అంటున్నాడు. ఒరే కన్నా, నువ్వు అమ్మాయిని ప్రేమించావు కదరా? ప్రేమించానా? దానికి టైం ఎక్కడ దొరికింది? నీకోసం పోరాటంలోనే నా సగం జీవితం అయిపోయింది కదా అన్న. ఒక కిస్ ఉందా? ఓ హగ్ ఉందా? కనీసం అదన్నా ఉందా? లేదే. మరి పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుంటావు? మా దగ్గరకు ఇంకో 3 నెలలు టైం కావాలి. అంతవరకు ఏం చేస్తారబ్బా? ముందు ముందు ఇంకా చాలా ట్రీట్లు ఉంటాయి. పౌరం కుమేష్. ఓకే. Yo man. Wow, excellent sweet. Where you got this? There? You quantity sweet? Sweetie, sweetie party. White is giving me party. ఎవడ్రా నువ్వు? Oh yeah man, you are in ground floor? What's happened? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? We are having party. మా వాళ్ళ పెళ్ళిలో నీ పార్టీ ఏంట్రా? పెళ్ళా? Human marriage? ఎవరు తీసుకొచ్చాడా నిన్ను? That God Satti. పావురం. వైటు బిర్యానీ అదుర్స్ 4th ప్లేట్ భలే ఉంది. ఎంత ధైర్యంరా మీకు? ఇక్కడికి వచ్చి పార్టీ చేసుకుంటారా? ఏంటయ్యా పార్టీ చేసుకుంటే తప్పేంటి? ఇతను ఎవరో తెలుసా? మిర్చి యార్డ్ చైర్మన్ గారు అబ్బాయి. పార్టీ అయిపోయిన తర్వాత బిల్ ఎంతో చెప్పు, టిప్పుతో కలిపి విసిరేస్తాడు. Sandy, your tongue is slipping. No, I'm eating properly. This is not the thing. This is like scene number 32 in Casablanca. అంటే వాళ్ళ పెళ్లిలో మనం పార్టీ చేసాం. నేను మాట్లాడుతుంటే మీలో మీరు మాట్లాడుకుంటారేంటి? ఎవరు తీసుకొచ్చారు మిమ్మల్ని? తనే. మరి దాచుకున్న మన లవ్ గుర్తులని చింపేశావు కదా, అందుకే ఈ పార్టీ. బుద్ధున్నాడు ఎవడైనా అసలు దీనికి పార్టీ అంటారా? నిన్ను
ఇప్పుడు అలాగే ఉంటదే. ఓ 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఏని గుర్తెచ్చుకుంటే అప్పుడు బాగుంటది. సచ్చినోడా ఇదే లవ్ రా. మాస్ లవ్ మర్చిపోలేవు. ప్రేమించిన అమ్మాయిని ఇలా ఏడిపిస్తావురా, చంపేస్తావు నిన్ను. తోలు తీస్తా కనపడ్డా ఉంటే అలా నమస్తే. హలో అన్నయ్య, చెప్పేది విను. సినిమా ఎలా ఉందని మాత్రం అడగన్నయ్య. ఈ తిక్కవారి పల్లె నుంచి నన్ను ఎలాగైనా బయటపడేయన్నయ్య. ఎరా సినిమా ఎలా ఉంది అన్నయ్య? నాకు బాగుందా? టికెట్ దొరికిందా? అన్నయ్య నాకు పిచ్చెక్కుతోంది అన్నయ్య. నాకెప్పుడో వచ్చేసింది. ఏంటి తప్పించుకుందామని చూస్తున్నావా? ఒక్కసారి చుట్టూ తిరిగి చూడు. ఇప్పుడు నీకు 2 దారులు ఉన్నాయి. 1 మార్కెట్ జనాల చేతిలో చావడం, 2 నువ్వే సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోవడం. తలుచుకుంటేనే పిచ్చి ఎక్కుతుంది కదా. నమస్తే, ఎలా ఉన్నారు? వీడిని చూస్తే జాలేస్తుందిరా. ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించొచ్చుగా. దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏముంటుందన్న? మైసమ్మ గుడికి తీసుకెళ్లి పౌర్ణమికి బడిత పూజ చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది. ఏమంటామా? అలాగే అలాగే. ఫోన్ వచ్చింది. హలో, మార్కెట్ ఇక్కడ ఉంది. నేను కూడా ఇక్కడ ఉన్నాను. నేనే కదా చైర్మన్. అలా నమస్తే.